इन महीनों में अहले अरब जो थे वो जंग नहीं थे करते। तो ये मुहर्रम, रजब, जिलकद, है और जिलहज है। इस तरह मार्कर से मुझसे लिखा नहीं जा रहा, तो आपको फिर भी समझ आ गई है। तो ये 4 जो महीने मैंने जिक्र किया ना, अशरुल हराम, यानी कि मुहर्रम, रजब, जिलकद और जिलहज, ये 4 महीने हैं। इनमें अहले अरब जो थे वो जंग नहीं थे करते, इसलिए उन्होंने कहा था कि अल्लाह के रसूल, हम आपके पास इन 4 महीनों के अलावा नहीं आ सकते। क्यों क्यों नहीं आ सकते? उन्होंने कहा था, बैना का बैना बैना और बैना का हाजल हयू मिन कफ़ारी मुजरी, के हम क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आपके दरमियान और हमारे दरमियान में कौन सा कबीला हायल है जो हमें आने नहीं देगा? वो मुज़र का कबीला है, वो हमें नहीं आने देता। क्योंकि ये मुज़र का कबीला जो है ना, ये मुहर्रम, रजब, जिलकद और जिलहज, इन 4 महीनों में तो एहतराम है अरब में। इसके अलावा ये चोरी डकैती करते थे कि अहले राहगीरों को लूटते थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि हम 4 महीनों के अलावा आप सनम के पास नहीं आ सकते। फ़मुन्ना बिल अम्री फ़स्ल नुकबिरी बिही मिन वराई अना वन्नतहुल बिहिल जन्नती। तो वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वो चीज़ें बताएं कि हम आप सल्लम के पास तो इन 4 महीनों के अलावा नहीं आ सकते। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो है ना वो ऐसी तफसील से कुछ चीज़ें काम बताएं इस्लाम के हवाले से कि हमें किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, और हम क्या करें, अपने बाद में लोगों को जाकर बताएं। जैसे कि नदखुलु बिहिल जन्नती, कि हम वो चीज़ें आप सल्लम से पूछें तो हम जन्नत में चले जाएं। और फिर उन्होंने आप सल्लम से सवाल किया शराबतुन, यानी कि जो होता है जिसमें वो पानी पीते हैं। फ़ामरुहुम बिअरबी, आपने उन्हें 4 चीज़ों का हुक्म दिया, वनहा अन अरबी, और आपने 4 चीज़ों से मना फरमाया। तो उन्होंने आप सल्लम से जिस इतनी सारी हदीस में वो आप सल्लम के पास आए हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि अल्लाह के रसूल हमें बताएं तफसील से दीन के बारे में, कि हमें मज़ीद किसी से जानने की ज़रूरत ना पड़े, और जो हमारे पीछे लोग हैं ताकि हम उनको जाके बताएं और जिन पर हम अमल करके हम जन्नत में चले जाएं। यानी कि हम आप सल्लम से बार बार पूछने नहीं आ सकते, वजह ये है। तो फिर उन्होंने आप सल्लम से किन चीज़ों के हवाले से पूछा? उन्होंने आप सल्लम से मशरूबात के मुतलिक, ये लिखा है शरीबाती, ये मशरूबात के मुतलिक उन्होंने आप सल्लम से पूछा था कि उसके बारे में बताएं। तो आपने उन्हें 4 चीज़ों का हुक्म दिया था और 4 चीज़ों से आप सल्लम ने मना फरमाया था। अब जिन 4 चीज़ों का फिर कालू, तो आपने अमरु बिल ईमानी बिल्लाहि वहदहु, तो वो क्या फरमाते हैं, आपने उन्हें हुक्म दिया था कि सब कुछ छोड़कर, अमरुहु ने हुक्म दिया था बिल ईमानी बिल्लाहि वाहिद, यानी कि सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान लाओ। काला फरमाया आतुदरूना, क्या मैं तुम्हें बताऊं या आगाह कर दूं, मा ईमानी बिल्लाहि वहदहु, क्या मैं तुम्हें बताऊं? ये आतुदरूना का मतलब होता है आगाह करना, किसी की चीज़ के बारे में बताना। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि एक अल्लाह पर ईमान से क्या मुराद है? आपने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कालू अल्लाह व रसूल आलम, कि अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया था शहादतुन अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि ये है कि तुम अल्लाह के गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और तुम रमज़ान के रोज़े रखो, जो पिछली हदीस में बयान किया गया कि ये चीज़ें हैं। अब व अन, इसके अलावा कहा गया व अन तू मिन मगनमी हमसुन। अब आपसे हमने कहा हुम्स, यानी कि हुम्स कहते हैं वो 5वां हिस्सा जो तुम माले गनीमत में लेते हो, माले गनीमत के तौर पर तुम्हें मिलता है ना, तो उसमें से 5वां हिस्सा हुम्स, यानी कि तुमने वो अल्लाह उसके रसूल की राह में देना है। ये जो लिखा है हुमूसी, तो ये 5वां हिस्सा होता है कि पूरे माले गनीमत में से तुमने 5वां हिस्सा अल्लाह उसके रसूल के ये बैतुल माल में जमा करवाना है। वनहा अन अरबी, और आपने जिन चीज़ों से मना फरमाया था उनमें था हतम, दुबा, नकीर और मुजफ्फित।
रुबा। मैं आपको बताती हूँ हतम क्या होता है। हतम ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है हंतमा। हंतमा से मुराद है, सॉरी हंतमा लिखा है सब्ज़ रंग का मटका होता है जिसमें अहले अरब के लोग शराब पीते थे। देखें ना, आपने उन्होंने पूछा शराबाऊ मशरूबात, यहाँ वो बर्तन मुराद हैं जिसमें वो शराब पीते थे अरब के लोग। तो उन्होंने आप सल्लम ने किससे मना फरमाया है कि हंतम हंतामी, यानी कि आपने सब्ज़ रंग के मटके से मना फरमाया जिसमें लोग शराब पीते थे, यानी कि इस बर्तन को आपने मना फरमा दिया। दुबा। दुबा कहते हैं कद्दू को अंदर से जब हम हाली करके ना, कद्दू होता है जो बड़ा कद्दू होता है, तो उसको हम अंदर से हाली कर लेते हैं तो उसको बर्तन की शक्ल देने से दुबा कहते हैं। तो आपने इससे भी मना फरमाया था, इस बर्तन से भी। मशरूबात यानी कि वो चीज़ें आप सब ने मना फरमाई थी जिसमें अहले अरब के लोग शराब पीते थे। तो आप असल में शराब वाली चीज़ों से मना फरमाया था, तुम लोगों ने शराब नहीं पीनी। फिर था नकीरी। नकीर कहते हैं दरख्त के तने में ना, जो तना होता है ना उसको कुरेद के उसको बिल्कुल साफ़ करके ना बर्तनमा जगह जो होती है ना, उसको जगह कहते हैं, बर्तनमा शेप दे दी जाती है, तो उस जगह को कहते हैं नकीर। मुज़फ़्फ़ती व रुबा। अब यहाँ पर तारकोल लगे बर्तन को कहते हैं जिसमें वो तार लगी होती है ना, एक चमकीला बर्तन होता है, उसको कहते हैं मुनकीर और मुज़फ़्फ़त। फिर आपने फरमाया वकाला अहफ़िज़ुहुन्ना वहबिरू बिहुन्ना मिन वराइकुम, आपने फरमाया था इन चीज़ों को याद कर लो और अपने पीछे जो पीछे लोग छोड़ रहे हैं उनको जाके बता देना। तो ये वो हदीस है जिसमें कहा गया है कि अल्लाह और उसके रसूल और अहकाम दीन पर ख़ुद भी मान लाना और दूसरों को भी मान लाने की दावत देनी है। तो इसमें कौन सा कबीला था? कबीला अब्दुल कैस, जो अब सल्लम के पास आया था, क्योंकि उनका ताल्लुक़ किससे था? कबीला रबिया से था। तो आपने इनको देख कर क्या फरमाया था? खुशामदीद, तुम बाइज़्ज़त लोग हो, तुम सरहरू हो, खुश हो। इसकी वजह ये थी कि आपने इनको देख कर क्यों फरमाया था, ये देखें हदीस के पस मंज़र में भी है। ये कबीला अब्दुल कैस जो था ये 8 हिजरी में कहाँ से आया था? बहरीन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था। और इसके आने की वजह ये थी कि एक शख्स था, ये वाला मुनकीस बिन हयान, जो बहरीन, मक्का और मदीना और शाम के दरमियान ना तजारती अशया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था। तो इसी तरह एक दिन वो सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात किससे हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और जब आप सल्लम ने उसका नाम लेकर उसको पुकारा और उसके चंद कबीले के बड़े बड़े लोगों के नाम भी लिए, तो वो हैरान हो गया कि एक अजनबी शख्स को कैसे मेरे नाम का पता होगा, ये मेरे कबीले के लोगों को पता होगा। तो वो जिस चीज़ें सुन के ना मुतासिर हुआ और इसने इस्लाम कबूल कर मुसलमान हो गया। आप सल्लम से कुछ सूरतें सीख ली, नमाज वगैरह सीख ली। अब आपने सल्लम ने क्या किया था कि उसके जो ना कबीले के सरदारों के नाम एक ख़त लिख कर दिया था जिसमें उन्हें इस्लाम की दावत दी थी। लेकिन जब अपने वतन वापस गया ना तो खौफ और झिझक की वजह से खौफ और झिझक की वजह से ना उसने वो खत उनको नहीं पहुंचाया। लेकिन वो अपने घर में क्या करता था कि वो वज़ू करके नमाज़ पढ़ता था, और जो उसकी बीवी थी ना वो उसी कबीले के सरदार की बेटी थी, और कबीले का सरदार का नाम था मुंजर बिन आयद, यानी कि जिसे अशजर असरी कहते थे। उसने अपने बाप से शिकायत की कि जब से मुनकस जो है ना, मुनकस बिन हयान मदीने से होकर आया, अजीब सी हरकतें कर रहा है, पहले हाथ धोता है, कभी उठते हैं कभी बैठते हैं। तो जब उसने बाश कबीले के सरदार ने बुलाया है तो फिर उन्होंने सारी सूरत हाल बयान कर दी अपने ईमान की, और आप सल्लम का हद भी पेश किया। तो जब वो अजर असरी ने आप सल्लम का हद पढ़ा है तो अपने कबीले के दूसरे लोगों को वो इकट्ठा किया और मशवरा किया कि आया इस्लाम कबूल किया जाए कि ना किया जाए, यानी कि जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। इसके लिए उन्होंने ना पहले सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक वक्त मदीने में भेजा ताकि पता तो चल सके कि आया मामला क्या है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि 14 लोगों को मुंतखब किया, उन्हें फ़तह मक्का के साल यानी कि 8 हिजरी में मदीना तैयबा में वसल्लम के पास भेजा। इसी वक्त की तरफ से क्या था कि ये जब वक्त आप सल्लम के पास आया ना तो गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल हुआ है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे लिखे है कि जब वो लोग मस्जिद नबी में पहुँचे उन्होंने अपनी सवारियाँ खुली छोड़ दी थी। क्यों खुली छोड़ी थी? कि आया कोई ऐसी सूरत हाल हुई जहाँ पे कत्लो गारत की सूरत हाल, तो हम अपनी सवारियाँ अगर बांधी होंगी तो हमें खोलने में टाइम लगेगा, इसलिए उन्होंने खुली छोड़ दी। अब सल्लम के दरबार में जब आए ना मस्जिद नबी में, उन्होंने अपनी सवारियाँ नहीं बांधी। लेकिन उनके कबीले का जो सरदार था मुंजर बिन आयज़, उसने बड़े आराम और सुकून से जो है ना वो उतरा
अपनी सवारी बांधी है, मुँह हाथ धो के आप सल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ है, जिस पर नबी करीम सल्लम ने उसकी तारीफ़ फरमाई और जल्दबाजी को नापसंद फरमाया। और इसी वजह से आप सल्लम ने इस कौम को कहा था मरहबा बिलकौमी, खुशामदीद की थी। तो ये वजह थी कि वो पूरे का पूरा कबीला इस्लाम ले आया था, सिर्फ़ एक शख्स की वजह से।